है। आज हम समरी ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक है? हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डेफिनेशन है एज एन algebraic function of any function like x square plus 2x plus 1, algebraic function which have a power in whole numbers, not a negative integer number, then it has a variable also. So this is called the polynomials. First definition. और फिर है नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती है? x4 plus 3x plus 1. The degree of the polynomials है highest power of the polynomials is called the degree of the polynomials. So this equation has the highest power of 4. So degree is the degree of polynomial is 4. And 2, 5, 7, it has a degree of polynomial is 0, because we can write this 2 dot x की power 0, 5 dot x की power 0, 7 dot x की power 0. So this is the degree of polynomial have a 0. Degree of polynomial is 0. यानी हमारे 2, 5, 7 जो हैं उनकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल्स की वो क्या होती है? 0 होती है। ऐसे ही हम बात करें कि 0 की, तो 0 की जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो डिफाइन नहीं होती है, तो ये नॉट डिफाइंड से शो होता है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 0 जो है डिग्री ऑफ जो 0 वैल्यू है उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी 0 की कोई भी डिग्री नहीं होती। तो ये टॉपिक था हमारा। और फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये 3 तरह के या 3 से ज़्यादा तरह के भी हो सकते हैं। फॉर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है, हमारे पास में जितनी पावर्स होती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है x प्लस 1 x 2y 2z प्लस 5। ये जो है क्लियर ऐसे, और फिर इन्हीं में से हम इनका बाइफिकेशन करेंगे। प्लस 1 कर दिए, तो इधर देखो, इधर 2 टर्म्स है, इधर 1 टर्म्स है, इधर भी 2 टर्म्स है, इधर 3 टर्म्स। बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स हमारे बहुपद होते हैं, तो हमारा हम इनको डिफाइन करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है टर्म्स के रूप में। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, है ना, a1 है हमारा दिस x। x को हम लिखेंगे यानी एक पद बहुपद, यानी मोनो monomials, polynomials,
a2 जो होगा वो होगा, इसमें हमारे 2 टर्म्स हैं, एक्स भी है और 1 भी है, तो बचेगा x प्लस 1। इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी हमें पॉलिनोमियल्स का मान ज्ञात करना है। सपोज अवर पॉलिनोमियल्स इज px and we put x is equal to a, then we find the value of the polynomials. Suppose for example हम ले लेते हैं in x p x is equal to x square plus 2x plus 1, or and if x is equal to 2 there, if x is equal to 2, then the what is the value of our polynomials? So we put x value in this equation, हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, p2 स्क्वायर 2 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 2 या 4 प्लस 4 प्लस 1। हमारी जो वैल्यू होगी 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी 9। So the value of polynomials is 9 of this polynomials equation। हमारे पास अगर कोई बहुपद है उसका मान ज्ञात करना है हमें, तो x इक्वल टू 2 पर या फिर कुछ भी होता है, इधर x इक्वल टू 1 होता है या 2 होता, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है हम इधर पुट करेंगे और फिर जो भी मान आएगा हमारे पास में वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। Zeros of polynomials। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है zeros of polynomials। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है zeros of polynomials, यानी शून्यांक, यानी बहुपद, यानी बहुपद का शून्यांक। तो बहुपद का जो हमारा शून्यांक है यानी zeros of polynomials जो है, हमने वैल्यू तो कैसे निकाली थी, x की वैल्यू पुट करके निकाली थी, लेकिन अब इसमें zeros of polynomials है। सपोज अवर polynomials be x, this value is x square plus 4। Suppose our polynomial equation is this। So अगर हम x की वैल्यू इस तरह रखें कि ये जो है p a 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये zeros of the polynomials कहलाएगा। यानी if x इक्वल टू a, यानी जीरोस यानी शून्यांक जो होगा बहुपद का वो होगा अगर पॉलिनोमियल्स हमारे पास में इक्वेशन है कोई भी है ना, और उसमें हमने x इक्वल टू कोई वैल्यू ऐसे पुट करें है ना, वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू x इन आवर पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, देन वी फाइंड द वैल्यू pa इक्वल टू 0, देन वी फाइंड दिस वैल्यू a is a zeros of the polynomials। So suppose example ये है फर्स्ट, जैसे जो मैं ले रहा हूँ px जो ले रखा है, इसके अंदर मैं यदि x इक्वल टू सपोज ये नहीं हो सकता, ये इसका zeros रखेंगे तो इधर से
फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन आइटा में हो जाएगा, लेकिन हमें ये सॉरी ये नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, आइटा में हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा -4, स्क्वायर को हटाएंगे तो √- आएगा वो आ जाएगा, तो ये आइटा में आ जाएगी वैल्यू, तो मैं आइटा नहीं लेना है तो इसमें मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी शून्यांक बहुपद का। तो बहुपद का शून्यांक के लिए सपोज माय पॉलिनोमियल्स इक्वेशन इज x² - 4। हम यदि x की वैल्यू x कोई वैल्यू ऐसे पुट करें कि हमारी इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो x a पर जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं पुट कर देता हूँ, सपोज x मैंने क्या रखा इधर 2 रखा, सपोज x 2 रखा, देन माय इक्वेशन क्या हो जाएगा, p2 2 होल स्क्वायर माइनस 4 is equal to 4 minus 4. This is the 0. So our zeros of polynomials is इस पॉलिनोमियल्स को जो जीरोस है हमारे पॉलिनोमियल्स का वो x 2 पर, और ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ये बहुत सारे इक्वेशंस, यानी हमें क्या करना है, सिंपल सा अगर फाइंड आउट करना होता है कोई भी इक्वेशन, तो ये जो पॉलिनोमियल्स है इस पॉलिनोमियल्स को हम क्या लिख देते हैं, p x = 0 ले लेते हैं। सपोज वी फाइंड आउट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमें पॉलिनोमियल से 0 फाइंड आउट करना है तो इस पॉलिनोमियल्स को हम क्या होता है, कोई भी इक्वेशन हो हमारे उसको हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो अपने आप हमारा जो इक्वेशन है वो जीरोस पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं। ये तो हमारे पास ये था, तो जीरोस पॉलिनोमियल x = 2 पे आ गया। ऐसे ही x = स्क्वायर टर्म्स है तो इधर तो हम -2 भी हो सकता है, यानी अगर -2 भी रखेंगे तो भी मेरे पास में यही वैल्यू आएगी 0, ठीक है, क्योंकि इधर -2 रखूंगा मैं इधर, तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 - 4 इसको ठीक हो जाएगा 0, तो ये भी हमारा वही हो पॉलिनोमियल्स है ना, जीरोस पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। ये निकाल जितनी भी हमारी पावर होंगी, जैसे x² है, x की पावर 3 है, x की पावर 4 है, x की पावर 5 है, ठीक है, या फिर x की पावर 1 है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में जितनी पावर होंगी, जितनी डिग्री होगी उतने ही हमारे क्या होंगे, जीरोस निकल के आएंगे पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल और ले लेता हूं मैं एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट ले लिया, जैसे 2x + 1 = 0 मैंने पुट किया, सपोज ये हमारा पॉलिनोमियल था, x डिफाइन कर दिया इसको, मैंने बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल से 0 निकालना है तो क्या कर देते हैं, px = 0, तो हम क्या कर दिया, px है हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स था, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसे बोलते हैं अपन, इसको मैंने क्या कर दिया, 0 रख दिया, तो इधर क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, यानी 2x = -1 and x = -1/2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी x = -1/2 is the zeros of polynomials equation। यानी इधर देखो x² था, इसके कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे, 0 2 - 2, और इसका कितना आ रहा है
फिर लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे 2 जीरोस आ रहे हैं और लीनियर इक्वेशन में 1 जीरोस आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना थ्योरम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। थ्योरम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स फर्स्ट जो है इसकी थ्योरम्स है वो होती है रिमाइंडर। रिमाइंडर्स थ्योरम्स में क्या है ऑफ पॉलिनोमियल। ये अगर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल्स है जो px है और उसमें हमने x माइनस ए वैल्यू का डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में जो रिमाइंडर बचेगा पॉलिनोमियल्स वो वैल्यू क्या होगी, वो p a होगी। और फैक्टर थ्योरम्स है, सपोज दिस इज द polynomial equation, then we put x is equal to a, then we have p a is equal to 0। अगर px पॉलिनोमियल्स है और x is equal to a हमने पुट किया इस पॉलिनोमियल्स में तो हमारे पास p a is equal to यदि 0 वैल्यू आ रही है then इसका मतलब है कि x minus a is a factor of this polynomial px, यानी ये x minus a क्या हो जाएगा px का फैक्टर।